कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए चलते हैं आज के सत्र में भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम की ओर। प्रभु को जितना प्रणाम किया जाए, जितनी उनकी शरण में रहा जाए, हमारा मन संसार में रम जाता है और संसार के विषय इतने तीव्र होते हैं, इतने दुस्तर और कठिन होते हैं, वह हमारे मन से शीघ्रतापूर्वक निकलते नहीं हैं। संसार के विषयों में इतनी आसक्ति है, इतना आकर्षण है, इतनी प्रबलता है, इतनी उनकी सामर्थ्य है कि वो पूरी सामर्थ्य से मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार के विषय, चूँकि संसार के विषय मनुष्य को दिखते हैं, विशेष बात यह है जैसे कोई तथ्य हमको दिखे तो हम उस तथ्य की ओर स्वतः आकर्षित होते हैं। दिख रहा है, व्यक्त है, प्रतीत है। और जो अव्यक्त है, जो प्रतीत नहीं होता, तो उसकी ओर हम शीघ्रता से आकर्षित नहीं होते। ये विशेष बात है। संसार हमको दिख रहा है, उसके विषय दिख रहे हैं, उसमें जो क्रियाकलाप है वो दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और सब कुछ दिखने के कारण हमें संसार से इतना लगाव हो जाता है, इतनी हमारी आसक्ति हो जाती है कि वो जीवन पर्यंत छूटती नहीं। संसार हमको आकर्षक लगता है। अनुकूलताओं में जब हम होते हैं तो हम सांसारिक सुख का पूरी तरह से आनंद लेते हैं। प्रतिकूलताओं में तो मन प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर चला जाता है, लेकिन अनुकूलताओं में तो हम संसार का आनंद लेना चाहते हैं। परंतु जब भी मनुष्य की दृष्टि श्री भगवान के चरणों की ओर घूम जाती है तो उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार उसे अच्छा नहीं लगता। संसार अच्छा न लगे और संसार से घृणा हो जाए, यही वैराग्य का लक्षण है। और ये जब तक नहीं होता जब तक श्री भगवान के चरणारविंदों में हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम उनकी शरणागति को जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक निश्चित रूप से हम संसार से विमुख नहीं होते।
आइए ऐसे परम कृपालु और आनंद के अभिन्न स्रोत भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ करें। हम सभी श्लोक अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 10 पर विगत 3 सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान ने इसमें सात्विक त्यागी के संबंध का वर्णन किया। तो कल की चर्चा जो थी वो सात्विक त्यागी के सत्व समाविष्टो पद पर थी कि सात्विक त्यागी जो होता है वह पूरी तरह से शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है और उस शुद्ध सत्वगुण जब प्रकट हो जाता है तो मनुष्य को अपने स्वरूप का आभास हो जाता है कि हम चेतन तत्व हैं और हम शरीर नहीं हैं, हम संसार का अंश नहीं हैं, हम परमात्मा का अंश है। इसका आभास हो जाता है मनुष्य को, और जैसे ही आभास होता है तो समझना चाहिए हमारी जो स्थिति है वह शुद्ध सत्वगुण में है। और जब तक आभास ना हो पावे, जब तक हमको अपनी सांसारिक स्थिति का आभास रहे। देखिए 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो संसारिक है, सांसारिक स्थिति है, और दूसरी जो स्थिति है वह स्वस्वरूप की स्थिति है। जब तक हमको संसार की स्थिति का बोध रहता है, जब तक हम संसार को अपना मानते हैं, हमारे संसार में जो स्थिति हो, अब आप ये सोचें कि हमारी स्थिति क्या है। जैसे कुछ महानुभाव बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर जब आरूढ़ हो जाते हैं और आरूढ़ रहते हैं कुछ समय तक विशिष्ट पदों पर, तो विशिष्ट पदों पर जब आरूढ़ रहते हैं तो उनका विशेष प्रभाव देखा जाता है। उनमें जो पद की गरिमा है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि पद जो है वह मर्यादित पद है, विशिष्ट पद है। पद की गरिमा वास्तविक रूप से संसार में प्रकट हो जाती है। विशेष पद मिल जाए तो अभी आपको विशेष प्रकार की स्थिति का आभास होने लगता है, विशेष प्रकार का आपको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिल जाए, तो हमको अपनी स्थिति का जो आभास है, विशिष्ट आभास है, वह स्वतः ही होने लगता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ न किए ही मनुष्य को अपने विशिष्ट पद का आभास रहता है। कोई विशिष्ट संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सदैव उस आभास में डूबा रहता है कि हम अमुक पद पर हैं। क्या इस आभास और बोध को समाप्त किया जा सकता है? ये विचार करें। तो जहाँ तक विचार करेंगे आप तो ये पाएंगे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए विशिष्ट महानुभाव अपनी स्थिति का सदैव आभास रखते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। देखिए, वो जो संवैधानिक पद है वह कुछ समय के लिए मिला हुआ है, सर्वथा हमारे साथ जीवन पर्यंत नहीं रहने वाला। कुछ समय तक मिलने वाले विशिष्ट पद में हम इतना डूब जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते।
जबकि वो साथ नहीं रहने वाला। अब दूसरी बात ये है यहाँ पर विशेष कि जो पद साथ नहीं रहने वाला है उसका जो आभास है, उसका जो अनुभव है, वह हमको स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। और पद चले जाने के पश्चात भी हमारे मन में ये बात रहती है कि हम उस विशिष्ट आध्यात्मिक पद पर विराजमान थे, हम विशेष स्थिति में थे। ये बात मन में इतनी गहरे बैठ जाती है कि वो शीघ्रता से निकलती नहीं है। और जब निकलती नहीं है तो हम उस विशिष्ट पद के बारे में पुनः पुनः याद करते हैं कि हम कभी इस विशिष्ट पद पर बैठे हुए थे। संसार की प्रबलता की बात कर रहे हैं हम, संसार की प्रबलता की बात कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धन रखता हो, उसके पास बहुत संपत्ति हो, तो जब संपत्ति और धन, संपदा और धन रहता है तो उसको आभास होगा ही कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है। संपदा कोई अभाव नहीं है, हमारे पास विशेष धन है, विशेष संपदा है। परंतु यदि चली जाए, किसी कारणवश नष्ट हो जाए, हम दिवालिया हो जाएं और पद संपदा न रहे, तो पद संपदा न रहने पर भी हमको कभी रही थी, धन और संपत्ति कभी रही थी, इसका आभास रहता है। जो वस्तु नहीं है, जो स्थिति नहीं है, जो पद नहीं है, जो धन नहीं है, जो संपदा नहीं है, उसके बारे में भी हम विशिष्ट आभास करते रहते हैं कि अब नहीं है, पहले था। तो पहले था अब नहीं है, ये भी बड़ा कठिन है, इसको भुलाना बड़ा कठिन होता है। परंतु विशेष बात यह है कि हमारा जो स्वस्वरूप है वह तो सदैव साथ रहता है। उसको हम संसार की स्थिति के समक्ष उसको हम भुला देते हैं। विशेष बात, संसार की स्थिति के समक्ष उसको हम विस्मृत कर देते हैं। ये विस्मरण इतना कठिन है, इतना गहरा है कि वो संसार के सामने उसकी स्मृति नहीं हो पाती। ये विशेष बात है। तो संसार में इतनी आसक्ति है, इतना आकर्षण है, तो हमारी जो सांसारिक स्थिति है उसी आकर्षण के कारण है। उसका बार बार बोध होता है कि बार बार बोध होता है कि हम ये थे, हम ये हैं, हम ये रहेंगे या हम हो जाएंगे। नहीं मिला है पद, तब भी ये भास रहता है कि हम हो जाएंगे। लेकिन हमको अपने स्वरूप का आभास क्यों नहीं रहता? स्वरूप का आभास न रहने का यही कारण है कि हमको सांसारिक स्वरूप का आभास है। हम वास्तव में सांसारिक स्वरूप में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि उससे हम बाहर निकल नहीं पाते। विशेष बात यह है, बाहर न निकलने की जो स्थिति है वो इसी कारण है कि हम अपनी स्थिति में खोए हुए हैं, स्वस्वरूप की स्थिति में खोए नहीं हैं। स्वस्वरूप तो हमारे साथ ही है, लेकिन उसको हम नहीं, उस पर विचार नहीं है कि हम क्या हैं। हम संसार की स्थिति वाले नहीं हैं, संसार में हमारी कोई स्थिति नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि संसार इतना प्रबल है, संसार की आसक्ति इतनी प्रबल है कि वो बात समझ में नहीं आती कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है।
तो श्री भगवान ने जो यहाँ पर शुद्ध सत्व समाविष्ठा पद कहा है, ये इसी बोध के लिए है कि हमारा स्वरूप क्या है। और जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, श्री भगवान कहते हैं कि वह मेधावी हो जाता है। अब मेधावी कौन है? मेधावी को अगर आप संसार में परिभाषित करेंगे तो मेधावी की दूसरी परिभाषा प्रकट हो जाएगी। यहाँ पर मेधावी व्यक्ति की कहें, मेधावी कौन है? जिसके पास किसी विषय का विशेष ज्ञान है, या वो किसी विशेष विषय का ज्ञाता है, या वो शास्त्रों का मर्पज्ञ है, या वो बहुत गुणों वाला है, या उसने बहुत धन पैदा कर लिया है, या उसने अपने प्रयास से बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया है। तो संसार की भाषा में मेधावी वही है जिसके मेधा से मेधावी है। मेधा माने बुद्धि होता। तो मेधा से जिसके पास, मेधा किसके पास है? जिसने बहुत धन पैदा कर लिया उसके पास बहुत बड़ी मेधा है। जिसने बहुत संपत्ति एकत्र कर ली उसके पास बड़ी ज़्यादा बुद्धि है। जिसने अपने प्रयास से उच्च पद प्राप्त कर लिया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, शत्रुओं को परास्त कर दिया, प्रतिकूल परिस्थितियों से वो निकल गया, तो वो मेधावी है, वो विद्वान है वो। लेकिन भगवत गीता की परिभाषा में मेधावी की दूसरी परिभाषा है। सत्व समाविष्ठा पद के बाद तत्काल श्री भगवान ने मेधावी पद प्रयोग कर दिया। तो मेधावी कौन है? भगवत गीता में मेधावी की दूसरी परिभाषा है, जो सत्व समाविष्ठा है, जो स्वस्वरूप में स्थित है, वो मेधावी है। स्वस्वरूप का जो बोध है वह बहुत कठिनता से होता है। जैसे हम अपने चेहरे को किसी दर्पण में देखते हैं, तो जब दर्पण में हम चेहरा देखते हैं तो हमको अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, तो उसे हम अपना स्वरूप मानते हैं कि हमारा स्वरूप है ये। सुंदर चेहरा हो, आकर्षक चेहरा हो तो बार बार देखने की इच्छा जागृत होती है, बार बार हम देखते हैं इसमें मलिनता तो नहीं है और इसी आकर्षक रहे। इसके लिए अनेक प्रकार के द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं कि आकर्षक सुंदर रहें, हम सुंदर दिखें। तो हमारा जो स्थूल स्वरूप है वह तो हमको शीशे में दिखाई पड़ता है, दिखता है, वास्तविक स्वरूप दिखता है, स्थूल स्वरूप सांसारिक स्वरूप दिखता है। और वहाँ पर अगर दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा या स्थूल स्वरूप देख रहे हैं वह अगर साफ नहीं है, धुंधला है या कुछ विकृत है, तो हमारा जो स्थूल स्वरूप है वह स्पष्ट नहीं दिखता, उसमें अस्पष्टता रहती है। क्योंकि दर्पण में विकृति है, दर्पण में मल है, या दर्पण टेढ़ा मेढ़ा विकृत है। देखा होगा आपने, कभी कभी दर्पण विकृत हो जाता है तो उसमें आपका चेहरा साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर दर्पण साफ है, शीशा साफ है और आपका चेहरा भी साफ है तो साफ साफ आपका स्थूल स्वरूप दिखेगा, उसमें स्थूल स्वरूप दिखेगा। लेकिन इसके लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम अंधकार में दर्पण में अपना चेहरा देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं दिखेगा ना। प्रकाश में अगर हम दर्पण में चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा। और प्रकाश न हो और हम अपना चेहरा या मुख देखना चाहें या अपना जो
सांसारिक स्वरूप है वो देखना चाहें तो अंधकार में कहाँ दिखता है, वो अंधकार में नहीं दिखेगा। तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के ऐसा नहीं होता। बिना प्रकाश के हमको अपने सांसारिक स्थिति का बोध नहीं होता, मुख दिखता नहीं है। तो दर्पण हो गया और चेहरा हो गया और प्रकाश हो गया। तो बाह्य स्वरूप को देखने के लिए हमको तीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो प्रकाश है वो स्थिति है, और चेहरा हमारा बाह्य स्वरूप है, और दर्पण जो है वह जिसमें हम अपना बाह्य स्वरूप देखते हैं। तो बाह्य स्वरूप को दिखाने वाला द्रव्य है। तो तीनों का उचित होना, सही होना, सही स्थिति में रहना जरूरी है। चेहरा विकृत होगा तब विकृत दिखाई पड़ेगा, अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। दर्पण विकृत होगा तो चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको अपना स्थूल स्वरूप साफ नहीं दिखता है तब। और प्रकाश कम होगा, धुंधला होगा, अंधकार होगा तब भी नहीं दिखेगा। तो प्रकाश भी पर्याप्त होना चाहिए। तो जो हमारा सांसारिक स्वरूप है जिसको हम देखा करते हैं, और एक आंतरिक बोध होता है सांसारिक स्वरूप का। ये तो बाह्य बोध हो गया, बाह्य स्वरूप दिख रहा है। और आंतरिक जो बोध होता है अपनी स्थिति से संबंध रखता है। मनुष्य की जो स्थिति है उस स्थिति को हम पुनः पुनः अपनी स्मृति में रखते हैं। सांसारिक स्थिति को पुनः पुनः अपनी स्मृति में रखते हैं। तो ये मानना चाहिए कि वह हमारे बाह्य स्वरूप का आंतरिक बोध है जो रहता है। तो बाह्य स्वरूप दिखता है और उसका उस स्वरूप का बोध हमको रहता है कि हमारी ये स्थिति है, हम अच्छे पद पे हैं या निम्न पद पे, जो भी। तो हमको आंतरिक रूप से भी उसका अपने स्वरूप का बोध हुआ करता है, सांसारिक स्वरूप का। लेकिन स्वस्वरूप का बोध नहीं होता। जिसने स्वस्वरूप का बोध कर लिया वो गीता के अनुसार जो है वह मेधावी है, मेधावी हो गया वो। कोई संसार में बहुत पुस्तकें पढ़ ले, बहुत ही भाषाएं जान ले, बहुत से लेक्चर दे दे और बहुत से ज्ञानवर्धक बातें कर ले, लोगों को मोहित कर दे अपनी बातों से, बातों का मोह जाल डाल दे, उस पर शास्त्रों की व्याख्या करे, तो वो मेधावी नहीं है। भगवत गीता उसको मेधावी नहीं मानती। किसे मेधावी मानती है? तो शुद्ध समाविष्ठा है, जो जिसने अपने स्वरूप में स्थिति कर ली है, अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया है और जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति रहती है, उसको श्री भगवान मेधावी कहते हैं। मेधावी है वो, मेधा उसके अंदर है और शेष मेधा नहीं है। शेष के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता है। संसारिक स्थिति में फंसे लोगों के पास बुद्धि कहाँ है? संसार में फंसे हैं वो, उनके पास बुद्धि नहीं है। तो श्री भगवान ने जो मेधावी पद प्रयोग किया है सात्विक त्यागी के लिए, इसका संबंध सत्व समाविष्टता से है। स्वस्वरूप के बोध करने वाले व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है, सात्विक त्यागी है। ऐसा श्री भगवान ने मेधावी पद से बोध कराया। अब जो अंतिम इसका पद है छिन्न संशया, जिसके समस्त संशय छिन्न हो गए हैं, संशय नहीं बचा। अब संशय होता क्यों है? संशय जब तक रहता है जब तक रजोगुण की प्रबलता रहती है। रजोगुण का कार्य रूप ही संशय है। संशयात्मक स्थिति तब तक रहती है
जब तक हम अपने स्वस्वरूप में स्थित नहीं हो जाते। लोग अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रश्नों का निवारण जो है शास्त्रों या मनीषियों के द्वारा तो होता ही है, लेकिन शुद्ध सत्वगुण में जब स्थिति हो जाती है तो समस्त जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं वह स्वतः ही निवारित हो जाते हैं। संशय बचता नहीं, संशय अवशेष नहीं रहता। संशय का अवशेष रहना ये दर्शाता है कि आपकी अभी शुद्ध समाविष्टा की स्थिति नहीं है, अपने स्वस्वरूप की स्थिति का बोध आपको नहीं है, आपको संसार की स्थिति का बोध है। संशय है, संशय तो बहुत अधिक रहता है। संशय जितना बढ़ेगा इसका माने आपका रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण में तो प्रतिकूलता रहती है, तमोगुण बुद्धि को प्रतिकूल कर देता है, प्रतिकूल विषय का विचारण होने लगता है। लेकिन रजोगुण का जो कार्य रूप है वह संशय पैदा करता है। संशय की विशेष प्रवृत्ति रजोगुण के कारण ही होती है। छिन्न संशया, और संशय इतनी शीघ्रता से छिन्न भिन्न नहीं होता, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है और कर्म की गति के संबंध में शास्त्रों की व्याख्या भी कठिन है। शास्त्र व्याख्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में भी निश्चय नहीं होता कि हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। इस बात का जब मन में आपके प्रकटीकरण हो जाए तो आप समझिए कि आप संशय से ग्रस्त हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाए तो समझना कि हम अभी संशय में पड़े हुए हैं। हमारा अभी संशय पूरी तरह से छिन्न भिन्न नहीं हुआ है, अभी हम छिन्न संशया नहीं हुए हैं। ये बात माननी चाहिए हमको। लोग हमसे भी आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, तरह तरह करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रश्नों का जब तक निवारण मनुष्य स्वतः नहीं करता, और यहाँ पर तो भगवत गीता ये कहती है, श्री भगवान का ही कथन है कि मनुष्य अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाए तो उसके जितने संशय हैं, संदेह जितने हैं, प्रश्न हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये बताता है कि प्रश्नकर्ता किस स्थिति का साधक है, और प्रश्नकर्ता स्वयं भी ये बता देता है कि हमको क्या चाहिए। लोग अपने कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, और बहुत से लोग ऐतिहासिक प्रश्न कर देते हैं कि अमुक राजा के पिता कौन थे, ये प्रश्न कर देते हैं। तो ये तो सब लिखा है शास्त्रों में, आप देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न कौन लोग करते हैं? तो वही लोग करते हैं जिनको स्वस्वरूप का बोध नहीं होता। अपने कल्याण के संबंध में जो प्रश्न करते हैं, इसका अभिप्राय है कि उनको अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं हुआ है, उनको इनकी स्वस्वरूप में स्थिति नहीं है, तभी प्रश्न है। और स्वस्वरूप में स्थिति होने पर जो प्रश्न हैं वह छिन्न संशया छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। जहाँ पर प्रश्न न बचे, अवशेष न रहे, तो समझना कि छिन्न संशया हो गए और आपकी शुद्ध सत्वगुण में स्थिति है, आप स्वस्थ हैं, स्वस्वरूप में स्थिति है, आपने स्वस्वरूप को जान लिया है, उसका बोध कर लिया है, और उस बोध में आप स्थित हैं। ये छिन्न संशया है। तो श्री भगवान ने इस 10वें श्लोक में सात्विक त्यागी के संबंध में विशेष बातें कही, कथन किया, और हमने विगत के 4 सत्र इसी श्लोक संख्या 10 पर पूरे किए। तो ये भगवत कृपा से हुआ।
भगवत कृपा से 4 सत्रों का जो संपादन हुआ श्लोक संख्या 10 पर, वह श्री भगवान की कृपा ही है। तो श्री भगवान ने सात्विक त्यागी के संबंध में ये कहा, ना देष्ट कुशलम कर्म न कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। हे अर्जुन, जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त भी नहीं होता। उसकी अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वह संशय विहीन हो जाता है और वह बुद्धिमान कहा जाता है। इन शब्दों के साथ श्री भगवान ने सात्विक त्यागी को परिभाषित किया। अब सात्विक त्यागी को और विशेष रूप देने से लिए श्री भगवान ने इस अध्याय का श्लोक संख्या 11 कहा, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है। आज के सत्र के समापन की उद्घोषणा और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण है, ऐसी प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।